हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ पार्ट 2 वीडियो। जी हाँ, इससे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ वर्ब कॉन्जुगेशन। जी हाँ, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ वर्ब कॉन्जुगेशन और उसके जितने भी जो पॉइंट्स थे वो वहाँ पर डिस्कस किए थे। लास्ट पॉइंट रह गया था, तो ये लास्ट पॉइंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे, ये वीडियो है आपका पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरह से टेंसेस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस होते हैं, जिन्हें हम वर्ब कॉन्जुगेशन कहते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को पार्ट 1 में ये बताया था कि वर्ब की फॉर्म्स में जितने भी चेंजेस होते हैं वो कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे पर्सन्स के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, नंबर यानी कि वचन के अकॉर्डिंग, और सेंटेंस के मूड्स के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। जी हाँ, टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस होते हैं, जिसे हम कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब कहते हैं। सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप सभी को मालूम होगा यदि आपने टेंस की स्टडी की है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आती है वर्ब की। कैसे, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, ही इज अ डॉक्टर, दे आर पुलिस ऑफिसर्स, आई ईट एप्पल डेली, शी वर्क्स हार्ड। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है दे प्लाउ द फील्ड। दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट 3 सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ अ डॉक्टर, दे आर पुलिस ऑफिसर्स, इन तीनों सेंटेंसेस में इज़, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई हैं। लेकिन यहाँ पर ये तीनों ही इस सेंटेंस की मेन वर्ब कहलाएंगी, क्योंकि सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ पर हम इज़, एम, आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इन तीनों सेंटेंसेस में इज़, एम, आर जो यूज़ हुई हैं वर्ब, वो एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ हुई हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी इज़, एम, आर ये वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएंगी, तो इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब ना कह के मेन वर्ब कहेंगे, और इन्हें सेंटेंसेस में एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। मैं बात कर रही हूँ इज़, एम, आर की। तीनों ही सेंटेंसेस में प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म यूज़ की गई हैं। एम आपकी एक प्लूरल फॉर्म है जो कि आई के साथ यूज़ होती है वर्ब की। इज़ आपकी सिंगुलर फॉर्म है जो कि ही, शी, इट के साथ भी यूज़ होती है। और आर आपकी प्लूरल फॉर्म है वर्ब की, जो कि दे और वी के साथ यूज़ होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं, जहाँ पर इज़, एम, आर एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ होती हैं, लेकिन मेन वर्ब कहलाती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में यदि इज़, एम, आर आ रहा है, तो आपको बस इतना ही समझना है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है। जी हाँ, हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें इज़, एम, आर लगाना पड़ रहा है एज अ लिंकिंग वर्ब। क्योंकि जब लिंकिंग वर्ब की तरह इज़, एम, आर इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो वो सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट वाला हो जाता है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो आप सेकेंड रो में सेंटेंसेस देख रहे हैं, आई ईट एप्पल डेली, शी वर्क्स हार्ड, दे प्लाउ द फील्ड, तो यहाँ पर ये तीनों सेंटेंसेस आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही हैं। कैसे? वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर एक्शन वर्ब यूज़ हुई है। जी हाँ, एक्शन वर्ब यूज़ हुई हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के साथ। कैसे, वो भी देख लेते हैं। पहले सेंटेंस में जो कि है आई ईट एप्पल डेली, तो यहाँ पर जो आप मेन वर्ब देख रहे हैं जो कि है ईट, इसके आगे ना तो एस लगा हुआ है ना ही ई एस। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, जो कि हमेशा आई के साथ यूज़ होती है। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है शी वर्क्स हार्ड। यहाँ पर आपकी मेन वर्ब क्या है? जी हाँ, वर्क, जिसके आगे एस लगा हुआ है। तो जी, जब किसी वर्ब के आगे एस या ई एस लग जाता है, तो वो जो वर्ब होती है वो आपकी सिंगुलर वर्ब बन जाती है, यानी सिंगुलर वर्ब फॉर्म। ठीक है, जो कि ही, शी, इट के साथ यूज़ होती है, यानी कि सिंगुलर नंबर के ही नाउन और प्रोनाउन वर्ड के साथ यूज़ होती है। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है दे प्लाउ द फील्ड। तो इस सेंटेंस में जो आपकी प्लाउ है ये मेन वर्ब है, जिसमें प्लूरल फॉर्म लगी हुई है। जी हाँ, प्लूरल फॉर्म इसलिए लगी हुई है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, जो कि है दे, और दे यहाँ पर एक प्रोनाउन वर्ड है।
तो इस तरह से इन तीनों ही सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज़ हुई है वो एक्शन वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक्शन वर्ब के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से हम टेंसेस के अकॉर्डिंग वर्ब में वेरिएशंस लाते हैं, यानी कि वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड टेंस की तरफ, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो भी क्रिया होती है वो कॉन्टिन्यूटी में होती है, यानी लगातार किसी भी कार्य का होना पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए इसमें जो है इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। इसमें वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी जाती है, यानी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैंने एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है जिसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जुड़ी हुई है जो कि है ड्रिंकिंग। सेकेंड सेंटेंस है ही इज़ गोइंग टू मार्केट। इसमें भी इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है लेकिन इसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगी हुई है गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल इज़ वर्किंग इन हिज ऑफिस। यहाँ पर भी देखिए आप इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्किंग के साथ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस जहाँ पर इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही थी लेकिन एज अ मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पर इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में इज़, एम, आर ये जो वर्ब यूज़ हुई है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसे हम लिंकिंग वर्ब बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि इनके साथ यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हुई है जिसमें वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। पहले सेंटेंस में ड्रिंकिंग आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दूसरे सेंटेंस में गोइंग और तीसरे सेंटेंस में वर्किंग आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ यानी कि आईएनजी फॉर्म के साथ, तो वो सेंटेंस वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसे ही कहते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब, क्योंकि टेंसेस के अकॉर्डिंग वर्ब में वेरिएशंस आ जाते हैं, यानी वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन टर्म चेंज हो गया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट टाइम में किसी कार्य के कंप्लीट होने की बात होती है, ठीक है। और ऐसे टेंस के सेंटेंसेस में हम हैज़ और हैव इन पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और इसके साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है, यानी मेन वर्ब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस का। सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रेड द नॉवल, वी हैव रेड द नॉवल, यू हैव रेड द नॉवल, दे हैव रेड द नॉवल। यहाँ पर मैंने सेम सेंटेंस यूज़ किया है। आप ये जो देख रहे हैं आई, वी, यू, दे प्रोनाउन वर्ड्स, तो इन सभी प्रोनाउन वर्ड्स के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में रेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान रहे यहाँ पर रीड आपकी मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। इसकी बेस फॉर्म को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसे रीड बोला जाता है, लेकिन जब इसकी पास्ट फॉर्म आती है यानी कि सेकंड फॉर्म आती है तो उसे हम रेड प्रोनाउंस करते हैं और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को भी हम रेड ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो जी आई, वी, यू, दे इन प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स के साथ या फिर प्लूरल नंबर के नाउन वर्ड्स के साथ हम हमेशा हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और साथ ही साथ जो मेन वर्ब होगी, जो एक्शन वर्ब होगी, उसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो ये हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का वेरिएशन यानी कि कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। तो जी ये तो थे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम किस तरह से हैज़, हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं यानी कि नाउन वर्ड या प्रोनाउन वर्ड। तो सेंटेंस यहाँ पर है ही हैज़ रेड द पोएम।
या फिर शी हैज़ रेड द पोएम। तो यहाँ पर ही और शी ये सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन वर्ड हैं एज अ सब्जेक्ट, जिसके साथ हमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। और हैज़ के बाद हमने यहाँ पर लगाया है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है रेड। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जो कि मेन वर्ब होती है सेंटेंस की। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से हम वर्ब की फॉर्म्स में चेंज करते हैं। अब बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के लास्ट टेंस की तरफ, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है इसे आप समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य या क्रिया या घटना जो कि पास्ट में शुरू हुई थी वो अब भी जारी है, यानी अब भी वह क्रिया हो रही है और उस क्रिया कार्य या घटना के आगे भी जारी रहने की संभावना है, यानी कि वो अभी भी कंटिन्यूटी में रह सकती है। साथ ही साथ इस प्रकार के टेंस के सेंटेंसेस में समयावधि यानी कि टाइम भी दिया हुआ होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन की, यानी कि वर्ब फॉर्म्स में चेंजेस कैसे होते हैं। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन। और ये हैज़ बीन और हैव बीन, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाती हैं। ठीक, और इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें लगाना होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मेन वर्ब की। जी हाँ, मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज़ करते हैं, यानी कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। तो चलिए इस टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स सेंटेंस है हमारे पास, आई, वी, यू, दे हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। यहाँ पर मैंने एक साथ जो आपके प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं उन्हें यूज़ कर लिया है एक ही सेंटेंस में। आई, वी, यू, दे ये चारों आपके प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स माने जाते हैं, जिनके साथ हम हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ यदि सेंटेंस में कोई नाउन वर्ड है प्लूरल नंबर का तो वहाँ पर भी हम हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हैव बीन के बाद यहाँ पर लगी हुई है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की। जी हाँ, मेन वर्ब की, जो कि है रीडिंग। इसके बाद लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइम पीरियड भी मेंशन हुआ है 2 hours। जब हम 2 hours की बात करते हैं यानी कि अनिश्चित घंटों की, तो उसे इनडेफिनेट टाइम पीरियड ही कहा जाता है, जिसके लिए हम फॉर प्रेपोजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही और शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 12 o'clock। ठीक, अब इस सेंटेंस में आप जो खास बात देख रहे हैं वो है टाइम पीरियड। यहाँ पर 12 o'clock ये टाइम पीरियड जो आप देख रहे हैं ये आपका एक निश्चित समयावधि है। ठीक है, जिसे हम डेफिनेट टाइम पीरियड कहते हैं। तो जब हमारे पास डेफिनेट टाइम पीरियड होता है तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम फॉर और किस तरह से सिंस का यूज़ करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अब इस पर्टिकुलर सेकेंड सेंटेंस में आपने देखा कि ही और शी ये दोनों ही सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन वर्ड हैं जिन्हें एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो इनके साथ हम हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हैज़ बीन के साथ आपको लगाना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी मेन वर्ब की बेस फॉर्म में हम आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सिंगिंग आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो जी इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस में हम प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं और वहाँ पर लगाई जाती है मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। और इसी तरह से जो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं या प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं या फिर नाउन वर्ड्स होते हैं तो उनके साथ हम हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और साथ में लगा दी जाती है मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस में हम वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस करते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक प्रेजेंट टेंस के जितने भी वर्ब फॉर्म में चेंजेस हुए हैं। अब बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। जी हाँ, सिंपल पास्ट टेंस है ये सबसे पहली कैटेगरी।
सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में किस तरह से वर्ब फॉर्म चेंज की जाती है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करेंगे। बाकी सारे रूल्स एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि हर एक टेंस के जितनी भी कैटेगरीज टेंसेस हैं उनकी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है और अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ब्स की, तो वर्ब्स यहाँ पर यूज़ होती हैं रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर वर्ब्स में मेन वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ईडी या डी लग जाता है, यानी कि रेगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी वर्ब्स हैं रेगुलर वर्ब्स, उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में या तो ईडी लगा हुआ पाया जाता है या फिर डी लगा हुआ पाया जाता है। इसके बाद आती है इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स विद चेंजेस ऑफ स्पेलिंग्स। जी हाँ, जब हम इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में उस वर्ड यानी उस वर्ब वर्ड की स्पेलिंग में चेंजेस आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में किस तरह से वर्ब फॉर्म में चेंजेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है आई एट एन एप्पल। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये इस टेंस का रूल है कि वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एट, ये जो आप वर्ब देख रहे हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग बदल चुकी है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है यानी बेस फॉर्म होती है वो होती है ईट, ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म में भी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर वर्ब जो है वो आपकी इर्रेगुलर वर्ब कहलाएगी। सेकेंड सेंटेंस है We read all the rules about this scheme। यहाँ पर भी इस सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है जो कि है read। ठीक, read यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म भी स्पेलिंग में सेम होती है, तो जब स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है, सेम है, तो यहाँ पर इस वर्ब को भी हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर वर्ब्स में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी या डी ही लगा हो, वहाँ पर स्पेलिंग एक जैसी भी हो सकती हैं, लेकिन यदि स्पेलिंग में चेंजेस हैं तो फिर वह पर्टिकुलर वर्ब आपकी इर्रेगुलर वर्ब कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यू वर्कड हार्ड। तुमने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है। आइडेंटिफाई कैसे किया हमने? वेरी सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर वर्ब कौन सी है, रेगुलर या फिर इर्रेगुलर? जी हाँ, रेगुलर वर्ब, क्योंकि यहाँ पर वर्क, ये जो पर्टिकुलर वर्ब है, इसके आगे ईडी लगा हुआ है, तो वर्क की सेकंड फॉर्म भी वर्कड होती है और थर्ड फॉर्म भी वर्कड ही होती है। आइए एक और सेंटेंस देख लेते हैं जो कि लास्ट है। दे एंजॉयड अ लॉट इन दी फिल्म थिएटर। यहाँ पर द लिखना मैं भूल गई हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है इसमें भी हमने रेगुलर वर्ब ही यूज़ की है, क्योंकि एंजॉय वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है जिसमें ईडी लगा हुआ है। तो यहाँ पर एंजॉय वर्ब है या फिर वर्क वर्ब है, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, यानी कि इनकी स्पेलिंग में, इसीलिए ये रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। बट जिन वर्ब की स्पेलिंग में चेंजेस आ जाते हैं जब हम उनकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वो वाली वर्ब जो होती हैं वो इर्रेगुलर वर्ब बन जाती हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा वर्ब का ये वेरिएशन, इसे ही हम कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ जो कि है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीते हुए समय में किसी भी क्रिया के होते रहने की बात होती है, यानी लगातार कॉन्टिन्यूटी में वो क्रिया चल रही होती है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कैसे हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को यूज़ करेंगे और उसमें वेरिएशंस आएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में हम वॉज और वर को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और इनके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है, यानी मेन वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। वेरी सिंपल। चलिए देख लेते हैं सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस कुछ इस तरह से है, आई वॉज स्टडिंग इन द रूम, या फिर ही और शी वॉज स्टडिंग इन द रूम। यहाँ पर मैंने आई, जो कि प्लूरल नंबर की वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है, इसे भी मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया है ही और शी इन सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स के साथ, यानी आई, ही और शी, इनके साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वॉज हेल्पिंग वर्ब इन तीनों के साथ लगाई गई है, साथ ही साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म स्टडिंग का यूज़ किया गया है। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस है वी और दे
वर वेटिंग फॉर समवन। तो यहाँ पर वी और दे ये दोनों ही प्रोनाउन वर्ड्स प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स हैं, इसीलिए इनका एक साथ यूज़ कर लिया है, क्योंकि इनके साथ हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब वर के साथ यहाँ पर लगाई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि है वेटिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस लाते हैं जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में किस तरह से वर्ब फॉर्म्स में चेंजेस किए जाते हैं या फिर उन्हें यूज़ किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों, यदि हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करें तो जब हम बीते हुए समय में किसी क्रिया या कार्य के पूर्ण हो जाने की बात करते हैं तो वो टाइम वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्ब में वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में हम हैड, ये सिंगल एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका यूज़ किया जाता है और हैड के साथ लगता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जी हाँ, मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल्स सेंटेंस है यहाँ पर सबसे पहला, आई हैड कंप्लीटेड माई कंप्यूटर वर्क। तो जी जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर यूज़ की है हैड हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ लगाई है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि है कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड कंप्लीटेड हिज कंप्यूटर वर्क। यहाँ पर प्रोनाउन वर्ड चेंज हो चुका है ही और उसके साथ हमने हैड ही लगाया है हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीटेड एज इट इज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई गई है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैड कंप्लीटेड हर कंप्यूटर वर्क। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है कंप्लीटेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ। लास्ट सेंटेंस है वी और दे हैड रीच्ड देयर। यहाँ पर वी और दे ये दोनों ही प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स हैं, तो इनके साथ भी हम हैड हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में रीच्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई गई है वर्ब की, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं पास्ट टेंस का लास्ट कैटेगरी वाला टेंस जो कि है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की आप पहचान कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी क्रिया या कार्य के पास्ट में ही यानी भूतकाल में ही जारी रखने की बात करते हैं, यानी उस कार्य या क्रिया में कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ठीक है, और हाँ, इस प्रकार के टेंस के सेंटेंसेस में टाइम पीरियड भी दिया हुआ होता है, यानी कि एक समय अवधि भी उसमें दी गई होती है। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में वर्ब में चेंजेस होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में हम हैड के साथ बीन का यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है, यानी मेन वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक, देखते हैं सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई और शी और ही हैड बीन वेटिंग एट होम फॉर 2 hours। अब यहाँ पर फिर से मैंने ये तीनों प्रोनाउन वर्ड्स को एक साथ यूज़ कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आई, शी और ही ये तीनों ही प्रोनाउन वर्ड्स स्पेशली नहीं लिखे गए हैं, केवल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जो है हैड बीन, जो कि हर किसी प्रोनाउन वर्ड और नाउन वर्ड के साथ लगा दी जाती है। तो जी इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आई, शी और ही इन तीनों ही प्रोनाउन वर्ड्स के साथ मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है। तो आई, शी और ही हैड बीन वेटिंग एट होम फॉर 2 hours। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर है हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, जिसके साथ मैंने यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ की है जो कि है वेटिंग, यानी वेट आपकी एक एक्शन वर्ब है, एक मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी जोड़ा गया है। ठीक, सेंटेंस के लास्ट में आप देख सकते हैं टाइम पीरियड दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है वो इनडेफिनिट है, इसीलिए हमने फॉर इस प्रपोजिशन का यूज़ किया है। और यहाँ पर जो इनडेफिनिट टाइमिंग है यानी समयावधि है वो है 2 hours। चलिए
आप देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। We or they had been going to the temple for 2 days. यहाँ पर मैंने we और they इन प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स को यूज़ किया है, जिनके साथ भी हम had been का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में had been का यूज़ हुआ है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि है गोइंग को यूज़ किया है। गो जो कि एक एक्शन वर्ब है और बेस फॉर्म भी है, और इसके साथ मैंने आईएनजी जोड़ा है, तो ये बना गोइंग। तो ये गोइंग ही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। आई होप आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में हम वर्ब में वेरिएशंस लाते हैं, यानी वर्ब में चेंजेस करते हैं। अब देखते हैं लास्ट टेंस जो कि है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है सिंपल फ्यूचर। तो जी सिंपल फ्यूचर में हम भविष्य में होने वाली किसी भी क्रिया या कार्य के होने की बात करते हैं। वेरी सिंपल। चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। तो जी सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में विल और शैल इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं कैसे। तो कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है आपका आई और शी और ही विल परफॉर्म अ प्ले ऑन द स्टेज टुमारो। अब दोस्तों इस सेंटेंस में मैंने आई, शी और ही इन तीनों ही सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स को यूज़ कर लिया है एक साथ एक ही सेंटेंस में। तो जी आई, शी और ही के साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और इस सेंटेंस में विल हेल्पिंग वर्ब के साथ ये जो परफॉर्म नाम की मेन वर्ब है इसे यूज़ किया गया है, जो कि इसकी बेस फॉर्म में यहाँ यूज़ की गई है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में परफॉर्म ही इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। ठीक है, परफॉर्म अ प्ले। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अ प्ले, ये वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह एक ऑब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है ड्रामा। प्ले मीन्स ड्रामा, तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं एक और सेंटेंस। तो जी नेक्स्ट सेंटेंस है आपका यू और वी और दे विल गो टू मार्केट टुडे। यहाँ पर इस सेंटेंस में फिर से मैंने एक साथ 3 प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ किया है, जो कि हैं यू, वी और दे, और ये तीनों ही प्रोनाउन वर्ड्स प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स माने जाते हैं, जिनके साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है जो कि है विल, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यू, वी, दे ये तीनों ही प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स हैं, जिनके साथ शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाना चाहिए, जिसे हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर शैल का यूज़ नहीं किया है, बल्कि हमने यहाँ पर विल का यूज़ कर लिया है इस पर्टिकुलर सेकेंड सेंटेंस में। ऐसा हमने इसलिए किया है कि आजकल यू, वी, दे इन प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स के साथ हम शैल का यूज़ नहीं करते हैं। तो जी ज़माना जहाँ जाएगा वहाँ पर हमें भी जाना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर शैल को अवॉइड कर दिया जाता है और विल यूज़ कर लिया जाता है, जो कि गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विल लगाया है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब लगाई है जिसकी बेस फॉर्म ही लगी हुई है, जो कि है गो। आई होप दोस्तों समझ में आपके आ गया होगा किस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम करते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब में बेस फॉर्म लगाते हैं। तो जी अब है आपका नेक्स्ट टेंस, जो कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भविष्य में किसी कार्य के होते रहने की बात का पता चलता है, यानी कि भविष्य में किसी क्रिया की कंटिन्यूटी के बारे में हम बात करते हैं। तो इस तरह के टेंस के सेंटेंसेस में विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, और उसके साथ मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ की जाती है। चलिए देख लेते हैं सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है आपका आई और ही और शी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द पोएम राइटिंग। इस सेंटेंस में भी दोस्तों मैंने 3 एक साथ प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ कर लिया है, आई, ही, शी। ठीक है, वैसे तो आई के साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही और शी के साथ इसे हमने सिंगुलर प्रोनाउन वर्ड मान लिया है। ठीक है,
जिनके साथ विल बी का यूज़ किया जाता है। विल बी के बाद हमने इस पर्टिकुलर सेंटेंस में लगाई है मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेट ये आपकी बेस फॉर्म हो गई, ठीक है। अब पार्टिसिपेट पे जब हम आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगी पार्टिसिपेटिंग। तो इस तरह से आईएनजी लगाकर किसी भी मेन वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है यू और वी और दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। यहाँ पर जो मैंने प्रोनाउन वर्ड्स यूज़ किए हैं वो हैं आपके प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स, लेकिन फिर से हमने यहाँ पर इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं की है, बल्कि सिंगुलर वर्ब ही यूज़ कर ली है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, यानी कि विल बी। विल बी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है जो कि प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स के साथ यूज़ होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल हम यू वी और दे इनके साथ विल का ही यूज़ करते हैं, तो जब विल का यूज़ कर रहे हैं तो विल बी का यूज़ करेंगे, ठीक। तो जी इस तरह से पर्टिकुलर सेकेंड सेंटेंस में विल बी का यूज़ किया गया है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म सिंगिंग लगा दी गई है। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं और इन हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगा देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कुछ इस तरह से होती है कि जब हम भविष्य में किसी क्रिया या कार्य के पूरी तरह से समाप्त हो जाने की बात करते हैं तो वहाँ पर सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है, यानी वहाँ पर जो क्रिया जो कार्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में हम विल हैव, शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और इनके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कैसे, आइए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल I or we or you or they will have eaten dinner today। तो यहाँ पर मैंने 4 एक साथ प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ किया है, जिनमें से मैं आपको बता दूं जो आई प्रोनाउन वर्ड होता है यह दिखने में सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ की जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं होगी बल्कि सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी, इसलिए हमने वी, यू, दे इन प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स के साथ आई को भी यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो इन चारों प्रोनाउन वर्ड्स के साथ हम लगाएंगे विल हैव। विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाएगी, जो कि है यहाँ पर ईटन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में हम प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स के साथ विल हैव का यूज़ करेंगे और आई के साथ भी विल हैव का ही यूज़ किया जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं एक और सेंटेंस, ही और शी विल हैव कंप्लीटेड हिज और हर होमवर्क। यहाँ पर एक साथ मैंने ही और शी को यूज़ कर लिया है, ठीक है, सेंटेंस में। तो जी आप देख पा रहे हैं कि ही और शी सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स हैं जिनके साथ हम विल हैव का यूज़ करेंगे और विल हैव के बाद इस पर्टिकुलर सेंटेंस में लगाई गई है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि है कंप्लीटेड। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम फ्यूचर टेंस के लास्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, यानी कि इसे हम आइडेंटिफाई कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जब भविष्य में किसी भी क्रिया या कार्य के होते रहने की बात होती है, यानी कि कंटिन्यूटी में, लेकिन वहाँ पर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो वो सेंटेंस यानी कि उस क्रिया का सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाता है। तो इस तरह के टेंस के सेंटेंसेस में हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और इसके साथ यूज़ की जाती है मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलिए देख लेते हैं लास्ट में एक बार फिर से कुछ सेंटेंसेस। सो फॉर एग्जांपल सेंटेंस यहाँ पर पहला मैंने लिखा है आई और शी और ही विल हैव बीन शॉपिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैंने आई, शी और ही के साथ विल हैव बीन का यूज़ किया है और विल हैव बीन के साथ यहाँ पर लगाई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि है शॉपिंग, ठीक है। और सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पर समय का भी यूज़ किया गया है जो कि है 4 आवर्स। 4 आवर्स यहाँ पर लिखने से पहले मैंने यहाँ पर लगाया है फॉर
फॉर यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, तो जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस के सेंटेंसेस में समयावधि का जिक्र करेंगे तो वहाँ पर उससे पहले हमें फॉर या सिंस लगाना होगा। ठीक है, कैसे और कब लगाया जाता है फॉर और सिंस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं वीडियो का सबसे लास्ट एग्जाम्पल। सेंटेंस है यू और वी और दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पर यू, वी और दे ये प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स हैं जिनके साथ भी हम विल हैव बीन का ही यूज़ करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में विल हैव बीन यूज़ किया गया है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म स्टडिंग लगाई गई है। इसके बाद इस सेंटेंस में भी लास्ट में आपका टाइम दिया हुआ है 2 वीक्स का, तो 2 वीक्स से पहले हमने यहाँ पर प्रपोजिशन फॉर लगा दिया है। तो जी इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं जिनके साथ मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ध्यान रहे इस टेंस के सेंटेंसेस में समयावधि का जिक्र ज़रूर होता है और हाँ ये भी हो सकता है कि एक साथ 2 क्रियाओं का जिक्र किया जाए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा और समझ में आ गया होगा कि किस तरह से टेंसेस के अकॉर्डिंग वर्ब कॉन्जुगेशन वर्क करता है, यानी वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस होते हैं। तो ये था आपका पार्ट 2 वीडियो। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक आपको मिल जाएगा, तो पहले उसे देखिएगा फिर आप पार्ट 2 को स्टडी कीजिएगा। चलिए यहीं पर वाइंड अप करती हूँ वीडियो को, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel. Take care. Bye-bye.